21 जनवरी तारीख कश्मीर का एक सियाह तरीन दिन था, जिस दिन गौ कदल एक मकतल में तब्दील हुआ। यह वो दिन था जब 20 जनवरी की शाम को होम मिनिस्ट्री ने गवर्नर जगमोहन के जरिए एक ऐलान करवाया। एक जंगी ऐलान था, यह सिंपल ऐलान नहीं था। उन्होंने कहा अगर कश्मीर में आप में कोई भी निहत्था पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज करे और आजादी का मुतालबा करे तो हम गोलियां बरसाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथ से अमन का पत्ता खिसक जाएगा। 24 घंटों में ही उन्होंने इस ऐलान को अमली जामा पहनाया। यह सब कुछ होम मिनिस्ट्री ने इसलिए किया कि उनको कश्मीरी पंडितों को यहां से निकालकर मुसलमानों का कत्लेआम करना था, और बाद में वो इल्जाम हम पर आया। दिस वॉज टू पेव द वे फॉर द पंडित्स एक्सोडस फ्रॉम द कश्मीर। तो एक प्लानिंग थी उस वक्त, और हम, अफसोस है मुझे, हमारी लीडरशिप ये दिन भूल गई। अगर उनको ये करना है तो 13 जुलाई जो 11 फरवरी मकबूल भट्ट का दिन है, वो भी सैटरडे के दिन आता है। दैट ऑल्सो फॉल्स ऑन सैटरडे। सो सैटरडे को भी फिर कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए, फिर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। 13 जुलाई थर्सडे के दिन आता है, उस दिन भी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। फिर 21 मई उस दिन भी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, जो हमारे दिन है। मैं अपने दिनों की बात करूंगा। मकबूल इसका नाम ये जो है अफजल गुरु का दिन, वो 9 को है। 9 भी फ्राइडे नहीं है। क्या वजह है? लीडरशिप को इसका जवाब चाहिए। आप लोग उनसे जवाब पूछिए, उन्होंने क्यों ऐसे क्यों किया। यह हमारे वो दिन हैं जो इस तहरीक को जिंदा रख रहे हैं। अगर हम 21 जनवरी को भूल जाएंगे, 13 जुलाई को भूल जाएंगे, तो हम 21 मई को भूल जाएंगे, 11 फरवरी को भूल जाएंगे, तो हमारी तहरीक की बुनियाद खत्म हो जाएगी। इज दिस अ सिनिस्टर प्लॉट? सो वी वांट आंसर फ्रॉम द जॉइंट लीडरशिप। ऐसा नहीं चलेगा। अगर उनको भूल चुकोगे इतनी बड़ी लीडरशिप है, देन इट स्पीक्स एम्पली देयर इनकॉम्पिटेंस। ये नाअहलियत है। तो इसका जवाब उनको कौन को देना पड़ेगा। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वो दिन भूल गए, कश्मीर का जलियांवाला बाग भूल गए। तो मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं इस जुरिस्डिक्शन में रहता हूं। यहां ही 52 आदमी मारे गए थे। और मेरे दोस्त अब्दुल रूफ जो सरायबाला के रहने वाले थे, उन्होंने 36 गोलियां अपने सीने पर ले ली और पता नहीं कितने मासूम कश्मीरी को बचाया। अब्दुल रूफ जो कोट रोड के रहने वाले थे, 52 गोलियां अपने सीने पर ले ली। यहां भी कुछ जर्नलिस्ट गवाह है इस बात के कि जिनको पता है उसने एलएमजी अपने सीने की तरफ एलएमजी का रुख किया और 52 गोलियां ले खाकर कश्मीर का नाम ऊंचा किया। उन शहीदों को हम भूल जाएं? व्हाट इज दिस? I fail to understand. If suppose this leadership does not know how to swim, whether to go on left to swim on left, right or straight, they should not jump into the river.